अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 30 अप्रैल 2025 ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़ेर एहतमाम मुल्क भर में 9 बजे से 9:15 बजे तक लाइट ऑफ करके बत्ती गुल करके एक वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के ख़िलाफ़ हमने जो एहतजाज को कॉल दिया है, इसके चलते आज मुल्क भर में सभी लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले हैं, जो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल वक्फ अमेंडमेंट बिल लाया गया है, इसको हम विरोध अपना जाहिर कर रहे हैं। इसको रिपील करें। मोदी हुकूमत से हम ये मांग भी करते हैं, ये बिल हमें क़तई मंजूर नहीं। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 को रिपील करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। रहीम वबिही नस्तईन। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हिदायत के मुताबिक वक्फ कानून 2025 के सिलसिले में इजहार नाराजगी और एहतजाज दर्ज कराने के लिए पूरे मुल्क में बत्ती गुल तहरीक चलाई गई, जो अल्लाह के फजल व करम और उसकी ताईद और तौफीक से मौसर और कामयाब रही। उन सब हजरात का शुक्रिया जिन्होंने इस तहरीक को कामयाब बनाने की मेहनत की, लेकिन काम अभी ख़त्म नहीं हुआ। हमें देखने वालों को ये दिखाना है कि हम अभी ज़िंदा हैं, बेदार हैं, होशियार हैं, अपने हुकूक की जिद्दोजहद के लिए तैयार हैं। हमें ये बताना होगा कि हम मुर्दा नहीं हैं इसलिए कि मुर्दे एहतजाज नहीं करते। हम ज़िंदा हैं, अपनी ज़िंदगी का हमने सबूत दिया है, उस सबूत को हम आगे बढ़ाएं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से जो हैशटैग जारी किया गया है वो ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है, उसको आप इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा इस काम को मुअस्सिर बनाने में लगें। हमने रोशनी बुझाई इसलिए बुझाई ताकि ये बता सकें कि हुकूमत इस कानून के ज़रिए हमें इंसाफ की रोशनी से महरूम करना चाहती है। चलो कि आज असासा लुटा के देखते हैं, अंधेरा कितना है शम्मा बुझा के देखते हैं। आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि वक्त फारिग करें, अभी इस काम में लगें और अपने अपने इलाके की तस्वीरें और वीडियोस शेयर करें, आगे बढ़ाएं, ताकि हम अपनी मजबूत मौजूदगी और नाराज़गी दर्ज करा सकें। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। ये काला कानून हमें पसंद नहीं है, वापस लो वापस लो। ये हमारी बच्चियां भी सदा लगा रही हैं। हिंदुस्तान की हुकूमत को चाहिए कि अपने काले कानून को वापस करें, जो हिंदुस्तान के शहरियों को तकलीफ़ पहुंचाता है, जो हिंदुस्तान के पुरअमन शहरी
जो हैं उनको इसकी वजह से तकलीफ़ हो रही है। हिंदुस्तान में हुकूमत इसलिए लाई जाती है ताकि वो अमन का मुज़ाहरा कर सकें। इसकी वजह से अगर किसी को तकलीफ़ होती है तो ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। उनको तकलीफ़ देने के लिए सीटों पर नहीं बिठाया गया है, उनको आसानियाँ मुहैया करने के लिए बिठाया गया है। इसलिए हमारा ये कहना है कि आप अपने काले क़ानून को वापस लें, हमारे लिए सुकून का रास्ता हमवार करें। आप सुन सकते हैं हमारी बच्चियाँ भी इसके बारे में कह रही हैं। ये काला कानून हमें अच्छा नहीं है, पसंद नहीं है, वापस लो, वापस लो। ये बात तय की गई है कि अभी 9 बजे से लेकर 9:15 बजे अपने मकान और दुकान के लाइट हाफ कर दें। अभी 9 बज चुके हैं। तमाम की निगरानी से अपने दुकान और अपने मकानों के लाइट 15 मिनट के लिए हाफ कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा अहमदनगर में हाफ पर कोई भी पूरे जन है, अल्लाह का एहसान। अस्सलाम वालेकुम। ये देखो भी हमारा हलीम नगर है। हलीम नगर के अंदर भी माशाल्लाह पूरा अंधेरा हो गया, सिवाय गाड़ी के लाइट के अलावा और क्या भी दिख रहा नहीं। ये इसे बोलते हैं एहतजाज। माशाल्लाह हलीम नगर का एंट्रेंस है, पूरा हलीम नगर अंधेरा हो गया, हाफ हो गया माशाल्लाह। हलीम नगर की मस्जिद दरगाह हलीम नगर की स्कूल ये पूरा मुस्लिम एरिया, पूरा ब्लैकेज है, पूरा हाफ कर कोई पूरा मुस्लिम एरिया पूरा मैक्सिमम। ये नीचे का हमारा जो लाइटा दिख रही है वो जेल बेड नॉन मुस्लिम एरिया को, बाकी पूरा जिससे है ना पूरा हाफ कर कोई। सुबह सुबह ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಪೂರ ಹೋಗಣಿ ನೋಡಿ, ಬಂದು ನೋಡಿ ಏರಿಯಾ ನೋಡಿರಿ। ಇವತ್ತು ಏರಿಯಾ ನೋಡಿ ನಮ್ದು ಹೆಂಗೈತೆ। ಇವತ್ತು ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವೆಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಓನರ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಮನೆಯವರು ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ನೋಡಿ। ಕುರ್ತಿ ಕತೆ ಹಾಕಿ ನೀನೆಲ್ಲ ಕುರ್ತಿ ಕತೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 31 वार्ड शब्बीर नगर और रज़ाक मोल्ला पूरा लाइटा पूरा वफ़ के ताल्लुक़ से हाफ कर को ही ये पूरी एक अवाम एकता हो को पूरा एक गवर्नमेंट को मैसेज दे रही है, पूरा मुसलमान पूरा अवाम एक है करके। जा रहे